श्रोताओं नमस्कार। आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हुए हैं प्रमोद झंवर साहब। आप अध्यक्ष हैं स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। सर, श्रोताओं को बताएं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या है और ये कब से मनाया जाने लगा है। देखिए, हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ, ये 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद में 24 दिसंबर को ये संपूर्ण भारत में प्रभावी हो गया था। तो उसी दिन की स्मृति में 24 दिसंबर हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इस तरह का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, यूँ तो आज़ादी के बाद आम जनता की हितों के लिए बहुत सारे कानून बने थे और वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन स्पेशली उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कानून नहीं था। अदालतों की लंबी प्रक्रिया, खर्चीली व्यवस्थाएं, तो इन सब को देखते हुए एक उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने का विचार किया गया और 1986 में पहली बार हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। और क्योंकि वो 1986 में आया तो एक्ट का नाम ही पड़ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 24 दिसंबर को ये लागू हुआ और इससे बहुत सारे उपभोक्ताओं के हितों के बारे में निर्णय होने लगे। बाद में ये महसूस हुआ कि इसमें भी कुछ कमियां हैं। इसमें 3 बार अमेंडमेंट हुए, लेकिन अमेंडमेंट 3 बार होने के बाद में भी लगा कि कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और 2019 में फिर नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। अब उसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो अब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो गया है और उसमें उपभोक्ता के हितों की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो पहले वाले कानून में नहीं थी उनको भी शामिल किया गया है। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए जो हम ये फोरम की बात कर रहे हैं या जो एक कानून है इसकी बात की जा रही है, तो इस उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत किस किस प्रकार की सेवाएं या फिर कहा जाए किन किन तरह के उपभोक्ताओं के जो सेवाएं वो ले रहे हैं उसको इस दायरे में लाया गया है। आम उपभोक्ता जो पैसा खर्च करके कोई भी सेवा प्राप्त करता है अथवा कोई वस्तु खरीदता है और उसमें किसी प्रकार की उसको अनियमितता दिखाई दे, ठगी हो, उसके साथ अधिक पैसा ले लिया गया हो, नकली माल दिया गया हो, गारंटी पीरियड में वस्तु बदली नहीं जा रही हो, या सेवाओं के मामले में देखें तो कभी आप देख रहे हैं आपको नेटवर्क आ रहा है और कभी बिजली का बिल आ जाता है, बिजली बंद हो जाती है, कई बार पानी नहीं आता लेकिन पानी का बिल आ जाता है, बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको सीट नहीं मिलती है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं आपको रिजर्वेशन होते हुए भी सीट नहीं मिलती है, खिड़की के शीशे टूटे होते हैं, लाइट नहीं मिलती है, टॉयलेट में पानी नहीं होता है। तो इन सब समस्याओं की जहाँ भी हमने मूल्य अदा करके कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदी है और हमें लगता है कि वहाँ हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई है, हमारे साथ कोई अनुचित बात हुई है, तो हम इस कानून के तहत उपभोक्ता कमीशन जो बनाए गए हैं वहाँ शिकायत कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, और प्रतिस्पर्धा के अभी इस युग में अगर हम देखें भ्रामक विज्ञापनों के जरिए या फिर जो भी वस्तुएं, सेवाएं, उत्पाद जो लोगों तक पहुंच रहे हैं और जैसा वो चाह रहे हैं वैसी सेवाएं या उस वस्तु से उनको संतुष्टि अगर नहीं मिल पा रही है या यूं कहें 100% संतुष्टि का स्तर अगर वो उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण कानून किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है और किस तरह से उपयोगी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जब भी उपभोक्ता को ये प्रतीत हो कि उसके साथ चीटिंग हुई है तो सबसे पहले उसे कानून की मदद नहीं लेनी चाहिए। जिस भी विभाग ने या जिस व्यापारी ने या जिस व्यक्ति ने उसके साथ चीटिंग की है, पहले वो उससे बात करे और बात भी जबानी नहीं करे, राइटिंग में पत्र लिखे, उसकी रसीद प्राप्त करें और उसे अवसर दे कि सामने वाला उसकी शिकायत का समाधान करता है या नहीं। एक निर्धारित अवधि तय करके, और यदि उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर उपभोक्ता कमीशन में जाकर के वो अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ता कमीशन में क्योंकि ये उपभोक्ता के हितों की बात है तो इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता। आम उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए एक भी पैसा उसको शुल्क देना नहीं है। सिर्फ उपभोक्ता कमीशन में अपनी शिकायत प्रस्तुत करनी है
और वहाँ से जब उसकी शिकायत प्रस्तुत की जाएगी, उपभोक्ता कमीशन जांच करेगा शिकायत में कोई कमी तो नहीं है। शिकायत परफेक्ट पाए जाने पर विपक्षी जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यापारी है, जो भी विभाग है, उसको पत्र द्वारा माननीय कमीशन में बुलाया जाएगा और उससे जवाब लेकर के दोनों की बात सुन करके और फैसला दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने कार्यक्रम में बताया कि अगर आप कोई भी वस्तु या सेवा आप जो ले रहे हैं उसका हमें ऑन पेपर रिकॉर्ड रखना होगा, या फिर यूँ कहें बिल या रसीद का होना ज़रूरी है। तो कितना आवश्यक है बिल या रसीद का होना, क्योंकि कई लेन देन व्यावहारिक आधार पर भी कर लिए जाते हैं। इस संदर्भ में उपभोक्ता कमीशन किस तरह से किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है? पहली बात तो ये कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदें, बिल अवश्य लें। सेवा प्राप्त करें, बिल अवश्य लें, रसीद अवश्य लें। इन केस वो कोई वस्तु जो उसने खरीदी है वो कोई उपकरण है तो उसका गारंटी और वारंटी कार्ड भी लें। क्योंकि अगर आपने वस्तु खरीदी है, उसका आपके पास बिल नहीं है और वस्तु दोषपूर्ण है और आपने व्यापारी को शिकायत भेजी, व्यापारी कहेगा मैंने बेची नहीं। यहाँ बिल आवश्यक है आपके लिए, बिल आप जरूर प्राप्त करें, गारंटी कार्ड लें। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है जब बिल की व्यवस्था नहीं होती, छोटे गांव में व्यापारियों के पास बिल बुक भी नहीं होती, तो वो खाली पर्ची पर भी लिखवा करके ले ले, उससे भी उपभोक्ता न्यायालय उसको सुनेगा। फिर एक और उदाहरण है हमारे सामने कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और किसी कैंटीन से आप बिस्किट का पैकेट परचेज करते हैं, वो 5 रुपये ज़्यादा ले लेता है, वहाँ तो बिल भी नहीं मिलता। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा माननीय कमीशन को कि वो ट्रैवल कर रहे थे, उनकी उपस्थिति प्लेटफॉर्म में थी जो प्लेटफॉर्म टिकट से या ट्रैवल टिकट से प्रूव होगी, और एक सौगंध खा करके शपथ पत्र देगा कि इस व्यापारी ने मेरे को इतने रुपए ज़्यादा लिए। उपभोक्ता कमीशन उस पर भी विचार करेगा। निश्चित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की जो हमने बात की, ये रेलवे प्लेटफॉर्म तक तो बात काफ़ी हद तक ये प्रूफ की जा सकती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि अधिकतर यात्री हाईवे के माध्यम से सफ़र करते हैं और बीच हाईवे के नज़दीक रेस्टोरेंट या ढाबे जो हैं वहाँ पर कई गुना या कई बार तो दुगुनी से तिगुनी कीमत ले ली जाती है। इस संदर्भ में उपभोक्ता अपनी लड़ाई किस तरह से लड़े? बिल्कुल, जब आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, तो सबसे पहले आपके पास ट्रैवल करने का तो प्रूफ होना ही चाहिए। जिस बस में या जिस वीडियो कोच में ट्रैवल कर रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास रहे। एक नई बात अभी और सामने आई है कि जिस भी होटल पर आप हैं वो रसीद आपको नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो उस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं उसी वक्त कि भाई मैं अभी 1 घंटा पहले आपके रेस्टोरेंट में था और मुझसे इतने रुपए लिए हैं और ये वस्तु खरीदी इतने रुपए लिए हैं जो निर्धारित मूल्य से ज़्यादा है। तो ये जो मैसेज आप करेंगे, ये मैसेज भी आपको सपोर्ट करेगा जब आप उपभोक्ता कमीशन में जाएंगे। वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें, तकनीक का युग है। कई वस्तुएं, सेवाएं और उत्पाद हम इंटरनेट के माध्यम से या किसी वेबसाइट से या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए हम मंगाते हैं। कई बार देखा गया है कि वहाँ पर दिखाई जाने वाली जो पिक्चर या इमेज है और वास्तव में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हमें मिल रही है वो वहाँ के कमिटमेंट से या फिर जो दिखाई दे रही है उससे भिन्न है या पृथक है। तो ऐसी दशा में हमें क्या कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, नए कानून में अब ऑनलाइन परचेजिंग भी शामिल कर दी गई है। तो जब भी हमारे को ये प्रतीत हो कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, जो प्रोडक्ट दिखाया गया था उससे भिन्न प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है, तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ एक सावधानी सबको रखनी चाहिए कि जब भी कोई ऑनलाइन आप परचेज करें और जो पैकेट आपको प्राप्त हो तो उसको खोलते वक्त उसका एक वीडियो जरूर बना लें। क्योंकि कई बार ऐसा होया है कि आपने मोबाइल मंगाया है और अंदर से जो है ईंट का टुकड़ा निकला है या कोई और लकड़ी का टुकड़ा निकल गया, तो उसका अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो वो एक प्रूफ रहेगा कि जो है आप कह सकते हो कि देखिए पैकेट भी हमने खोला है तो उसको रिकॉर्ड किया है। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। और बाकी अभी एक नई बात और इस नए कानून में हो गई है। पुराने कानून में जब आप किसी वस्तु को खरीदते थे और कोई विवाद उत्पन्न होता था तो आप उसी कमीशन में जा करके शिकायत कर सकते थे जहां से आपने खरीदा है। नए कानून में अब वो नहीं है। नए कानून में ये है कि आप जहां निवास करते हैं, आप दिल्ली गए, दिल्ली से कुछ चीज़ खरीद के लाए, उदयपुर आए, पता लगा कि चीटिंग हुई है, तो आप उदयपुर में ही अपना दावा कर सकते हैं। तो ये एक नए कानून में बहुत बढ़िया बात शामिल की गई है। इसलिए जो है अब उपभोक्ता कहीं भी शिकायत कर सकता है। कुछ प्रकार की सेवाएं ऐसी होती है कि जिसके लिए हमें ना तो कोई रसीद होती है ना बिल होता है। मान लीजिए अगर हमने किसी चिकित्सकीय परामर्श या किसी हॉस्पिटल के अंतर्गत नर्सेस की सेवाएं ली गई है या अध्यापक द्वारा कुछ सेवाएं किसी विद्यालय स्तर पर दी गई है और अभिभावक या जो मरीज के
इस परिवारजन है, अगर उन सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वो भी उपभोक्ता कमीशन में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं? इसमें दो बातें हैं। यदि चिकित्सालय सरकारी है तो वहाँ आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी आपने एक्सरे करवाया और उसका पैसा दिया है और वो एक्सरे खराब आया है, तो वो शिकायत कर सकते हैं। और निजी चिकित्सालय में भी यदि हमारे पास प्रमाण है, क्योंकि जब भी आप भुगतान करेंगे तो रसीद जरूर प्राप्त होगी, तो उस रसीद के आधार पर यदि आपको लगे कि जो सेवाओं के लिए उसने भुगतान किया है वो सेवाएं सही तरीके से उसे प्राप्त नहीं हुई है, तो वो उसके लिए शिकायत कर सकता है। जैसे ही हम बात करते हैं उपभोक्ता के संरक्षण या हितों की, तो लोग सोचते हैं कि ये एक अदालती कार्रवाई की तरह एक जटिल प्रक्रिया होगी। तो किस तरह से हम ये देखें कि ये उपभोक्ता कमीशन की कार्यप्रणाली जो है, किस तरह से आम आदमी इसकी सुविधा या मदद ले सकता है और किस तरह से ये कार्यप्रणाली कार्य करती है, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जब भी हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, हमारे सारे प्रयास विफल हो गए हों, अब कोई चारा नहीं है, हमें उपभोक्ता कमीशन में जाना है, तो हमें एक परिवार प्रस्तुत करना पड़ेगा। साधारण रूप से सादे कागज़ पर आपको अपना परिवार ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले उपभोक्ता कमीशन का नाम लिखिए, उदयपुर हो सकता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोई भी हो सकता है। उसके बाद में आप अपना पूरा नाम, पता, मैं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के लिखिए, यदि ईमेल आईडी हो तो वो भी लिखिए। इसके बाद में विपक्षी जो भी हो, व्यापारी हो, निर्माता हो, उसका पूरा नाम पता लिखिए। वो एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर आपने कोई टीवी परचेज किया और उसमें दो से, तो पहली पार्टी विक्रेता बनेगा, दूसरा निर्माता बनेगा, क्योंकि विक्रेता ने पैसा प्राप्त किया, निर्माता ने गारंटी दी। अब इन दोनों को लिखने के बाद में अपनी पूरी कहानी आप लिख दीजिए कि कब आपने परचेज किया है, कितने रुपए दिए हैं, कितने दिन बाद में शिकायत दिखाई दी है, और शिकायत दिखाई देने के बाद में आपने क्या पत्र व्यवहार किए, क्या प्रयास किए। ये सारे चीज लिखने के बाद में आप अंत में ये लिखिए कि आप रिलीफ क्या चाहते हैं। टीवी बदलाना चाहते हैं, टीवी के पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, या इस टीवी के बंद होने से आपको कोई और दूसरा नुकसान हो गया तो वो हर्जाना भी लेना चाहते हैं। ये सारा आप लिख करके, और माननीय मंच में किसी वकील की जरूरत नहीं, आप अपनी शिकायत स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। आप माननीय मंच में प्रस्तुत करें और उसके साथ जितने विपक्षी हैं, जितने विरोधी पक्षकार हैं, उतनी प्रतियां एक्स्ट्रा लगा करके माननीय मंच में प्रस्तुत करें। माननीय मंच सबसे पहले आपकी शिकायत को प्राप्त करेगा, उसका अवलोकन करेगा, अध्ययन करेगा। यदि उसमें कोई कमी रही तो वो आपको वापस लौटा देगा कि इस कमी को दूर करके प्रस्तुत करें। यदि कोई कमी नहीं रही तो वो शिकायत को अपने यहाँ रजिस्टर करेगा। जो भी विरोधी पक्षकार है उनको एक नोटिस जारी करेगा और एक निर्धारित तिथि को उनको न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देशित करेगा। विरोधी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होगा, अपना स्पष्टीकरण देगा और दोनों की बात सुनने के बाद में माननीय मंच अपना आदेश देगा। अगर हम देखें किसी कीमत के स्तर पर हम देखें कि हम जिला स्तर पर कितने मूल्य लागत तक की वस्तु सेवाओं का हम अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकते हैं, और उससे आगे जिला स्तर से आगे राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किन किन परिवादों की सुनवाई होती, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। जिला स्तर पर 1 रुपये से लगा करके 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम तक के लिए राज्य आयोग है, और 10 करोड़ से अधिक है वो राष्ट्रीय आयोग है। यहाँ अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का काम इन आर्थिक सीमाओं की सुनवाई करने के अलावा माननीय जिला कमीशन, जिला मंच के द्वारा दिए गए निर्णयों से की अपील की सुनवाई करना भी है। माननीय जिला मंच ने जो आदेश दिया है उससे आप संतुष्ट नहीं है या विरोधी पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील राज्य आयोग में कर सकेगा। राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय आयोग में कर सकेगा, और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी यदि कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो यहाँ अब उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है जिसमें जो है आम उपभोक्ता अपनी शिकायत प्रस्तुत करके राहत प्राप्त कर सकता है। तो आप थे प्रमोद झंवर, अध्यक्ष स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन से, और आज उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और इसके लिए आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।